मैं नरेंद्र सिंह परमार, मेरे YouTube चैनल CDEZ मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की RBSC की जो हिंदी बुक है उसका पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति के अंदर कितनी संख्या में होती है, कितने प्रकार की संख्या है। सबसे पहले आज प्रथम वीडियो में हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले टाइप की जो आपकी संख्या है, पूरी संख्या का सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम समझाएंगे। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शॉर्ट में आप समझते जाएंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और दूसरे शब्दों में अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अपने गणना में काम में आती है, सामान्य रूप से दैनिक जीवन में हम उनको क्या कहेंगे, गणन योग्य जो संख्याएं हैं वो सारी 1, 2 गिनती में काम आ जाती है, 3, 4 डेश डेश, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। दूसरे प्रकार की संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अगर इन संख्याओं में, अंग्रेजी में बोलेंगे होल नंबर, इन संख्याओं में शून्य और मिला दिया जाए, 0 और मिला दे, तो ये हो गए होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3 डे। आगे आपकी किताब में सवाल आएगा, अपन देख लेते हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं 1, 2, 3, 4 वो ये पूर्ण संख्या में भी आ रहे हैं सारे नंबर। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ शून्य है और यहाँ शून्य नहीं है। तीसरे प्रकार की संख्या जो है प्राकृत के बाद हम यहाँ प्राकृत हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। मैं अब सम संख्या और विषम और बता देता हूँ। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, है ना, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। किसी संख्या के लास्ट में शून्य आ गया, जैसे 10, 12, जनरली इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। वो सम संख्याएं कहलाएगी। विषम संख्याएं सम को छोड़ दीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। कहाँ तक जा रही है? सारी की सारी अनंत तक। पांचवें प्रकार की है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? लाइन पे पढ़ा है पहले। नंबर लाइन के बीचों बीच में 0 होते हैं, 1, 2, 3, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें जब ऋणात्मक संख्याएं और शामिल हो जाती है तो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक संख्याएं बनाती है। कहाँ से आ रही है? अनंत से। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश कहाँ जाएगी? अनंत, है ना। ये ध्यान रखिए, ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं। अब हम अन्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले मैंने अन्य वीडियो में आपको अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कैसे पता लगाया जाता है इसके बारे में बताया। अभाज्य का अर्थ ही वही हो गया, अ प्लस भाज्य, यानी जिसमें भाग नहीं जाए। अ का मतलब नहीं जाना, भाज्य यानी भाग जाता है। तो जिन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, यानी केवल उसी संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए या 1 से विभाजित होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2, 3, अगला कौन सा अंक है? 5, 7, 11, 13, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं है। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपस में क्या कहलाएगी? सहअभाज्य। 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगला हम आते हैं परिमेय संख्या।
है ना। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ लिखा देता हूं मैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q, जहां Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण क्या होगा इसमें परिमेय संख्या में, जैसे 0, -4, ठीक है, 3/5, -2/-3, -1/4 आदि, ये क्या है, सवाल है। लेकिन जैसे मान लीजिए 1/0 आ गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। 10/0, नीचे 0 आते ही उसका मान निकालना संभव नहीं होता है, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अब हम क्या, परिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा की जगह क्या लिखेंगे, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, है ना, उसे परिमेय की जगह क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या हमेशा अधिकतर रूट में ही होगी, √2, √3, 2 + √5 पाई। और मान लीजिए दशमलव में है तो फिर वो अनंत तक जाना चाहिए भाग क्रिया, और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी रिपीट कोई अंक नहीं होना चाहिए। 1, 2, 4, 0, 3, 5, 7, 1, 3, है ना, असाथ अनावर्ती होती है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। लास्ट प्रकार का और मैं आ जाता हूं, वास्तविक संख्याएं। अब अभी तक हमने पढ़ा है जितने भी प्रश्नावलियां, प्रश्नावलियां क्या सिस्टम पढ़े, नंबर सिस्टम, तो 2 तरह की है, परिमेय या अपरिमेय। परिमेय में सभी तरह की आ गई, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे पूर्ण संख्याएं हो। तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो गई, परिमेय और अपरिमेय। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार हो गए, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या में क्या होगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की आ गई, कहलाती है। आशा है अब आपका यह पहली प्रश्नावली खत्म हो गई। अब हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी अनंत परिमेय संख्या इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में हम लिख सकते हैं, तो उसकी क्या विधि है, कल हम 1.1 प्रश्नावली के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि इस बार जहाँ तक हम सोचते हैं, इस बार भी लगभग सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चलने वाली है। यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए आप निसंकोच ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद।